एग्जाम्पल 1.10 ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, वो डिपॉज़िट करना चाहता है एक अमाउंट, ताकि वो सच दैट अभी इसने की नहीं है, ताकि वो इक्वल विड्रॉल कर सके 5 सालों तक $2000 का, जो कि स्टार्ट वो करेगी फर्स्ट ईयर से, ठीक है। उसके बाद एक और विड्रॉल कर सके वो इक्वल हर साल $3000 का 3 साल तक। हाउ वुड द कैश फ्लो डायग्राम अपेयर इफ़ इंटरेस्ट रेट है हर साल 8.5%, ठीक है। यहाँ पे हमने डेटा इस तरह से लिख दिया कि $2000 वो निकालेगी हर साल 5 सालों तक, लेकिन स्टार्ट कब होगा? ईयर 1 से, मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है 0, जहाँ जब उसने पैसे डालने हैं, सोचा है उसने कि इतने डालने हैं, तो जब वो निकालना शुरू करेगी पहले साल से, ठीक है। और दूसरा है A2 $3000 पर ईयर फॉर 3 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से बना लिया है ये कैश फ्लो डायग्राम। एरोज़ ऊपर जा रहे हैं, मतलब कि ये हर साल पैसे निकाल रही है। 5 सालों तक इसने $2000 निकाले, उसके बाद 3 सालों तक इसने $3000 निकाले। अब हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी है कि इसने यहाँ पे डाले कितने एक्चुअली। अब ये सारी बात हो रही है फ्यूचर की, कि ये फ्यूचर में इतने इतने निकालेगी, तो हमने जो फ्यूचर के अंदर जो वैल्यू आएगी ना, उसको हमने कन्वर्ट करना है आज की वैल्यू में, कि आज उसने कितने लगाने पड़ेंगे तो फ्यूचर में जाके ये इतनी वैल्यू बनेगी, क्योंकि पैसा जो है साल बाय साल इंटरेस्ट के ऊपर बढ़ता रहता है, इसलिए हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। अच्छा, प्रेजेंट वर्थ ऑफ फर्स्ट विड्रॉल सीरीज़, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग, ये फॉर्मूले की शीट है पूरी, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे यूनिफॉर्म सीरीज़ प्रेजेंट वर्थ। यूनिफॉर्म सीरीज़ इसलिए क्योंकि देखो यहाँ पे हर साल जो है 2-2 हज़ार निकालिए, एक सीरीज़ चल रही है पूरी, और हमें प्रेजेंट वर्थ भी मालूम करनी है। तो यहाँ पे हमने ये वाला फार्मूला यूज़ किया है। इसके अंदर ए एनुअल जो वो निकाल रही है, यहाँ पे हमने 2000 लिख दिया, और ये P/A का ये पूरा फार्मूला खुलेगा, जो कि मैंने डायरेक्ट किया हुआ, बट ये इस फार्मूले के अंदर खुल के ये वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 8.5% इंटरेस्ट आ गया, और कितना टाइम पीरियड है? 5 सालों का। तो हमने जब इसको सॉल्व किया फार्मूले से, तो हमारे पास ये आया, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करा, हमारे पास प्रेजेंट वर्थ आ गई। इन 5 सालों की जो फ्यूचर वैल्यू थी उसकी प्रेजेंट वर्थ अभी आ गई हमारे पास, ये है। उसके बाद अब रहेगा ये 3 साल। अब ये 3 सालों की जो विड्रॉल कर रही है ना, वो हम इसको निकालेंगे 5वें साल के एंड के ऊपर, चूँकि वो 6ठे साल से निकालना शुरू कर देगी। तो यहाँ पे मैंने P5 लिख दिया। अब यहाँ पे भी हम इन तीनों की जो है ना प्रेजेंट वर्थ निकालेंगे, तो वो लेकिन निकाल रहे हैं हम अभी 5वें साल के ऊपर निकाल रहे हैं। वो अभी जो है ना बिल्कुल इनिशियल स्टेट के ऊपर अभी हम पहुँचे नहीं हैं, 5वें साल पे निकाल रहे हैं। और हमने यहाँ पे भी वही सीरीज़ वाला फार्मूला यूज़ किया, 8.5% इंटरेस्ट है, और ये है हमारे पास 3 साल का है, 3 साल तक वो कर रही है ये। तो यहाँ पे हमारे पास इसको सॉल्व किया, ये वैल्यू आ गई। अच्छा, अब ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ना, ये फ्यूचर की वैल्यू है, ये है 5 साल आगे की वैल्यू। अब हमें चाहिए अभी के स्टेज के ऊपर जो ये वैल्यू आई है ना, ये जो वैल्यू है इसकी अभी के स्टेज के ऊपर क्या वैल्यू है इस वक्त। तो हमें मतलब 5 साल पहले जाना है, पीछे जाना है। तो हम क्या करेंगे, इस कन्वर्टिंग ईयर 5 वैल्यू टू ईयर 0, मतलब आज के टाइम के अंदर हमें क्या वैल्यू मिलेगी इसकी, ये करना है। तो इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला लगेगा, P/F सिंगल पेमेंट प्रेजेंट वर्थ, क्योंकि हमारे पास अभी देखो सिंगल एक पेमेंट आ गई है, जितने भी सालों का था ना उसका सिंगल एक आ गया। हमने इस सिंगल पेमेंट की वर्थ निकालनी है आज के टाइम में, तो हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा, इसके अंदर F जो हमारे पास है वो है हमने जो अभी निकाला है, और बाकी फार्मूला ये है इसका। तो यहाँ पे मैंने इसी तरह ये F लिख दिया है जो हमने यहाँ से निकाला था, और ये फार्मूला पुट कर दिया। इसके अंदर 8.5% आ गया, और 5 साल यहाँ हमने लिखा है क्योंकि हमने 5 साल पीछे जाना है। इसको फिर हम फार्मूले से खोलेंगे तो ये आ गया, इससे मल्टीप्लाई करा तो ये वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब ये है कि ये 7601 वैल्यू ये 5 साल आगे की है। जब अगर हम इसी वैल्यू को 5 साल पीछे करते तो हमारे पास ये बनती है। अच्छा, तो अब हमारे पास टोटल 2 वैल्यूज़ आ गई, एक P1 की ये आ गई और एक P2 की आ गई। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल डिपॉज़िट ये आ गया है कि इतना इसने यहाँ पे डिपॉज़िट लगाया है इनिशियल टाइम के ऊपर, तब जाके इसने 5 सालों तक $2000 निकाले हैं और 3 सालों तक $3000 निकाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना फिर ये वैल्यू यहाँ लिख देना कैश फ्लो डायग्राम के अंदर, ये वाली।